और आप पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इसके पीडीएफ की। और रोज सुबह 8 बजे आपके लिए टॉप एमपीजी के लाया जाता है। अगला प्रश्न है कि नेहरू स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि नेहरू स्टेडियम भैया जी कहाँ पर है। ये है आपका कहाँ, इसका सही जवाब है कि नेहरू स्टेडियम इंदौर में है। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य स्टेडियम भी देख लेते हैं। जैसे कि इंदौर में नेहरू स्टेडियम है और होलकर स्टेडियम है। दो स्टेडियम इंदौर में है। और फिर रूप सिंह स्टेडियम आपका ग्वालियर में है, जहां पर सचिन तेंदुलकर ने 200 रन भी बनाए थे। अगला है ऐशबाग स्टेडियम। ऐशबाग स्टेडियम है आपका भोपाल में, और तात्या टोपे स्टेडियम भी आपका भोपाल में है। तो ऐशबाग और तात्या टोपे भोपाल में, नेहरू और होलकर इंदौर में है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर वर्गी बांध स्थित है। बहुत ही प्यारा प्रश्न तैयार हो जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि वर्गी बांध स्थित है नर्मदा नदी पर। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि वर्गी बांध जो है नर्मदा नदी पर है, तो भाई ये कौन से जिले में स्थित है। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो बरगी बांध है यह नर्मदा नदी पर जबलपुर के नजदीक ही स्थित है। ओके, अब देखिए बरगी बांध जबलपुर में, और गांधी सागर बांध कहाँ पर है, चंबल नदी पर है। और यह कहाँ पर है, गांधी सागर बांध मंदसौर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कौन से राष्ट्रीय इन राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है वह है गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। ओके, विकल्प 20 का सही जवाब है। ओके, विकल्प 20 का सही जवाब है कान्हा। अब देखिए कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है मंडला में। ओके, और बांधवगढ़ है उमरिया में आपका। ये आपको एग्जैक्ट याद होना ही चाहिए, परीक्षा में प्रश्न यहीं से पूछा जाता है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान है आपका शिवपुरी में, जहाँ पर सांख्या राजे क्या है, सांख्या राजे क्या है भाई, सांख्या राजे की समाधि बनी हुई है, माधव राव की समाधि बनी हुई है इसी में। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, पन्ना और छतरपुर में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सिवनी में। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है डिंडोरी में। संजय राष्ट्रीय उद्यान है सीधी में। ओके, हमेशा याद रखें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। वन विहार है आपका भोपाल में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसमें यह योजना चलाई जा रही है कि आप कोई भी व्यक्ति किसी भी एक जानवर को जो है गोद ले सकता है। ओके, ये योजना कहाँ चलाई जा रही है, वन विहार में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक जनजाति नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भैया गोंड मध्य प्रदेश की जनजाति है। ओके, जो कि दूसरे नंबर की बड़ी जनजाति है। भील मध्य प्रदेश की जनजाति है, जो कि पहले नंबर की बड़ी जनजाति है। बैगा मध्य प्रदेश की जनजाति है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा जो है पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। कौन सा पूर्व के स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा पूर्व की स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है शिलोंग। कौन, शिलोंग जो है पूर्व के स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिएगा। जैसे कि भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है पीथमपुर को, और पीथमपुर कहाँ है, एमपी में। एमपी में भी कहाँ पर भैया, धार जिले का पीथमपुर। ओके, धार जिले का पीथमपुर। और भारत का मैनचेस्टर कौन है, अहमदाबाद। पूर्व का पेरिस कौन है, जयपुर। पूर्व का वेनिस कौन है भैया, कोच्चि। ओके, पूर्व का पेरिस है जयपुर, पूर्व का वेनिस है कोच्चि, पूर्व का स्कॉटलैंड है आपका शिलांग, जो कि कहाँ पर है भैया, मेघालय में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच स्थित है। बहुत प्यारा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा रेड क्लिफ लाइन जो है वह भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। देखिए रेड है, रेड लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है। रेड तो रेड माने लाल, लाल माने खतरा, खतरा तो कहाँ, भारत पाकिस्तान की सीमा पर हमेशा बना रहता है। अन्य देश की सीमा पर भारत के साथ जो है परेशानी नहीं रहती है। अगला प्रश्न है
लेकिन उससे पहले भैया रिवीजन और बहुत सारी चीजें देख लें। देखिए रेड क्लिफ लाइन हमारी भारत पाकिस्तान, क्योंकि रेड है तो रेड का भारत और पाकिस्तान के बीच ज्यादा लाल लाल रहता है, खतरा रहता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। ड्यूडेंट रेखा भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। मैगिनोट रेखा जर्मन और फ्रांस के मध्य स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी। जी हाँ, बहुत ही प्यारा प्रश्न तैयार हो जाता है परीक्षा के लिए, तो हमेशा याद रखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर थी वह 70.6% थी। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो मध्य प्रदेश में जितनी भी नदियां हैं वो आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है। कौन सी नदी किसकी सहायक है ये प्रश्न पूछा जाता है। ओके, तो इसका सही जवाब होगा यमुना की सहायक नदी नहीं है भैया जी। कौन? हिरन। हिरन यमुना की नहीं है, बल्कि हिरन तो भैया नर्मदा की है। जितने भी जानवरों जैसे नाम रहते हैं, हिरन जानवर है। ओके, तो जितने भी जानवरों के नाम रहते हैं वे पूरी नदियां किसकी? नर्मदा की सहायक रहती हैं। जैसे हिरन जानवर का नाम, शेर जानवर है। ओके, तवा, तवा माने तवे पर रोटी बनाई जाती है जो और शक्कर, शक्कर तो तवा घर में यूज किया जाता है रसोई में, शक्कर रसोई में यूज की जाती है। हिरन एक जानवर है, शेर एक जानवर है। तो जानवरों के जो नाम रहेंगे और घरों में यूज की जाने वाली जो चीजें रहेंगी वो पूरी की पूरी किसकी सहायक होंगी? वो पूरी की पूरी नर्मदा की सहायक होंगी। कभी भी गलत नहीं होगा प्रश्न। ओके, और देख लो, सिंध, चंबल, बेतवा, कैन, टोंस ये पूरी की पूरी किसकी? यमुना की सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है अगला कि मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह कौन से महीने में आयोजित किया जाता है? कौन से महीने में आयोजित किया जाता है? अभी हाल ही में दिसंबर महीने में जो है तानसेन समारोह आयोजित करने की क्या है प्रक्रिया चालू की जा रही है, शुरुआत की जा रही है ग्वालियर में। ओके, तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है भैया? ग्वालियर में ये आयोजित किया जाता है। ओके, आगे बढ़ें। अब बात आती है आगे अगले प्रश्न की। प्रश्न है कि गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लोगे। ओके, तो भैया गाथा जलप्रपात जो है, गाथा जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है? हर कोई स्टूडेंट कमेंट करे और सभी लोग इसे लाइक कर दो भैया, वीडियो को पूरे के पूरे लोग लाइक कर दो। ओके, हमारी मेहनत का लाइक तो बनता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गाथा जलप्रपात जो है वो है भैया पन्ना में। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अब देखिए, गाथा जलप्रपात हमने कर लिया कि पन्ना में है, ठीक है भैया, लेकिन बहुत सारे जलप्रपात पूछ लिए जाते हैं। तो एक प्रश्न के साथ साथ हम अब जलप्रपातों के पूरे प्रश्न तो आपको बताएंगे। यही तो तेज एजुकेशन का तरीका है पढ़ाने का, आपको चीजें उपलब्ध कराने का। हमेशा याद रखें, गाथा जलप्रपात हमारा पन्ना में है, रजत जलप्रपात हमारा पचमढ़ी में है, बहुटी जलप्रपात रीवा में, केवटी जलप्रपात रीवा में। ओके, तो कौन कौन से? बहुटी और केवटी दोनों जलप्रपात हमारी जो है रीवा में है। फिर रजत और अप्सरा, कौन कौन? रजत और अप्सरा दोनों की दोनों कहाँ? पचमढ़ी में है। ओके, और धुआंधार जलप्रपात हमारा कहाँ? जबलपुर में। दुग्धधारा हमारा अमरकंटक अनूपपुर में है। ओके, दुग्धधारा कहाँ है? अमरकंटक अनूपपुर में। आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल याद हो रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ साथ ही साथ। ओके, जिनको याद होगा उनका अच्छे से रिवीजन हो रहा है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के खंडवा में कौन से प्रसिद्ध पार्श्व गायक का जन्म हुआ था? मध्य प्रदेश के खंडवा में कौन से प्रसिद्ध पार्श्व गायक का जन्म हुआ था? तो हमेशा याद रखिएगा, खंडवा में जन्म हुआ था किनका भैया? अरे भैया, खंडवा में जन्म हुआ था किशोर कुमार का। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लो, बहुत ज्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? जी हाँ, तो हमें से याद रखें, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर 2011 की जनगणना के अनुसार है भैया कौन? अरे भाई, मुंबई। कौन है? मुंबई। मुंबई ऐसा शहर है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या है, मुंबई में। ये तो शहर है, अगर राज्य की बात आ जाए तो राज्य तो भैया सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन है? उत्तर प्रदेश। ओके, अगला प्रश्न है, अब बताइए मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है जनसंख्या के मामले में पूरे देश में? प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी पत्थर की संरचना कौन सी है?
भारत में सबसे पुरानी पत्थर की संरचना कौन सी है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है भैया, तैयार हो जाता है आपके लिए। तो हमेशा याद रखिएगा कि भारत में पुरानी पत्थर की जो संरचना है ना, वह कौन है? धौलावीरा। जी नहीं, धौलावीरा नहीं है। इसका सही जवाब है धमाके स्तूप। जी नहीं। ताजमहल। जी नहीं। सांची स्तूप इसका सही जवाब है। कि भारत में सबसे पुरानी पत्थर की संरचना कोई है तो वो है भैया जी कौन? सांची के स्तूप। ओके। अब प्रश्न आता है, सांची के स्तूप कहाँ पर हैं? कहाँ पर हैं और किसने इसका निर्माण करवाया? तो हमेशा याद रखें, जो सांची के स्तूप है ना भैया, ये कहाँ पर हैं? ये हैं रायसेन जिले में। कहाँ? रायसेन जिले में है। और सम्राट अशोक ने इनका निर्माण कराया था, सांची के स्तूपों का। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ जाएं, एक बार सभी लोग लाइक कर दो। ओके। और सांची जो है बौद्ध नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो सांची से कितने प्रश्न बन गए? रायसेन जिले में है, अशोक ने निर्माण कराया, और सांची जो है बौद्ध नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? अरे भैया, ऐसे लॉलीपॉप टाइप के प्रश्न अब नहीं पूछे जाते। वे तो एक दो प्रश्न डाल दे तो बात अलग है। इसका सही जवाब क्या हुआ? बच्चे बच्चे को पता है, दूधराज या भारतीय पैराडाइज फ्लाई कैचर जो है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। अगला प्रश्न है, इसे शाह बुलबुल भी कहा जाता है। ओके, दूधराज को। अगला प्रश्न है, चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? जी हाँ, यहाँ से प्रश्न कई बार बना हुआ है। क्यों है? क्यों बनता है? अरे भाई, चचाई जलप्रपात जो है ये कौन से जिले में है? तो भैया चचाई जलप्रपात रीवा में है। ओके। और यह प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है, चचाई जलप्रपात। अगला प्रश्न है कि इंदौर में क्रिकेट स्टेडियम को पूर्व में महारानी उषाराजे ट्रस्ट क्रिकेट मैदान के नाम से जाना जाता था। तो इंदौर में जो स्टेडियम था, होलकर स्टेडियम, उसे पहले महारानी उषाराजे ट्रस्ट क्रिकेट मैदान के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? और एक प्रश्न और याद रखना नर्मदा नदी के बारे में कि नर्मदा नदी की कुल सहायक नदियां कितनी है? 41 नदी। 41 नदी जो है नर्मदा की सहायक हैं। ये प्रश्न पूछ लिया गया है कि नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? तो भैया 41 जो है नर्मदा की सहायक नदियां हैं। और सबसे बड़ी सहायक नदी की अगर बात कर ली जाए तो सबसे बड़ी सहायक नदी है इसकी तवा। अब देखो, जैसे मैंने बताया नहीं था कि जो जो चीजें रसोई में यूज होती है वे सभी नर्मदा की सहायक रहेंगी। जैसे तवा, रोटी बनाई जाती है। शक्कर, रसोई में। ओके। दूधी माने दूध। ओके। जो है रसोई में यूज किया जाता है। फिर मैंने कहा कि जो जानवरों के नाम रहते हैं ना, वे भी नर्मदा की सहायक रहती हैं। जैसे शेर और हिरण, ये पूरे किसकी? नर्मदा की सहायक रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि भोपाल आपदा के दौरान लोग किसके संपर्क में आए थे? तो भैया भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल आपदा मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुई थी। इससे जो है लोग क्या है, त्रस्त हुए थे। इसी के कारण भोपाल गैस कांड हुआ था। अब प्रश्न पूछ लिया था जेल प्रहरी में भी यही प्रश्न पूछा गया 30 तारीख की शिफ्ट में कि 3 दिसंबर को जो है 1984 को यह भोपाल गैस त्रासदी घटना हुई। पूछा था कि भोपाल गैस त्रासदी घटना कब हुई। ओके। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि भोपाल आपदा या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट का जो रिसाव हुआ, जो भोपाल गैस कांड हुआ, वो कौन सी कंपनी में हुआ? तो कंपनी का नाम था भाई यूनियन कार्बाइड। क्या था? यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था। तो 3 चीजें याद रखना, यूनियन कार्बाइड, 3 दिसंबर 1984। ओके। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है कि भारत में साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। सभी लोग एक बार लाइक कर दो भैया, पूरे के पूरे लाइक कर दो। जितने देख रहे हो ना, पूरे 100 लाइक होने चाहिए इस वीडियो पर। अभी लाइव सेशन में 100 लाइक होने ही चाहिए। ओके। हमारी मेहनत का इतना तो बनता है भाई, 100 लाइक होने चाहिए। ओके। केवल 25-26 लायक है ना, पूरे 100 कर दो। तो भैया भारत में साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है ना, ये कहाँ पर है? अरे भैया भोपाल में साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। विकल्प डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जी हाँ, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखना कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो राज्य है ना भारत का, वो है राजस्थान। कौन है? राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अरे आपको तो लाइक करने में भी परेशानी होती है। ओके। क्लास ले लिया, अपना काम चला लिया,
और लाइक करने में बहुत बड़ी परेशानी होती है आप लोगों को। लाइक कर दो सब लोग, एक-एक लाइक तो बनता है। इसमें कौन सी फीस माँग रहे हैं भैया? लाइक ही तो कह रहे हैं, लाइक करना है आपको। कर दो लाइक, ओके? और वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दो। वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दो। अभी ये लाइक है, पूरे 100 लाइक का टारगेट रखा है, 100 लाइक। अभी 48 हुए हैं, 100 लाइक होने चाहिए, जितने लोग देख रहे हैं ना उतने, ओके? तभी तब तक मैं रिवीजन कर रहा हूँ थोड़ा। जो-जो महत्वपूर्ण है ना, वो कभी मत भूल जाना। जैसे कि ये जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात कहाँ पर है, ओके? बहुत महत्वपूर्ण है ये पूरे के पूरे जलप्रपात। देखिए, जो मैंने ट्रिक बताई थी वो रटो आप। बहुटी और केवटी, कौन? बहुटी और केवटी दोनों के दोनों रीवा में हैं, ओके? और चचाई जलप्रपात भी, चचाई जलप्रपात भी कहाँ पर है आपका? रीवा में है चचाई जलप्रपात, ओके? और रजत, रजत माने चांदी होती है। चांदी कहाँ पर होती है? चांदी चांदी हो जाती है भैया जब हम पचमढ़ी में चले जाते हैं, मजा आ जाता है। अप्सराएं हमें कहाँ मिलेंगी? पचमढ़ी में मिलेंगी, क्योंकि पचमढ़ी बहुत ठंडा है, घूमने का मन करता है, तो अप्सराएं वहीं मिलेंगी पचमढ़ी में। और फिर हमारी क्या है? चांदी चांदी हो जाएगी। रजत माने चांदी, ओके? तो रजत जलप्रपात अप्सरा दोनों के दोनों पचमढ़ी में। फिर है धुआंधार, ये तो बच्चा बच्चा पता है कि धुआंधार कहाँ है? जबलपुर में। इसे याद रखना। दुग्ध धारा कहाँ है? देखिए कैसे याद रखेंगे। दुग्ध माने दूध, दूध की धारा, दुग्ध धारा माने दूध की धारा। दूध की धारा तो भैया वहाँ रहेगी जहाँ भगवान का नाम आएगा। अमरकंटक, भगवान का नाम आता है अमरकंटक, ओके? तो अमरकंटक में दूध की धारा बहेगी, ओके? और गाथा कहाँ पर? पन्ना में हम गाथा लिखेंगे। पन्ना माने पेज, पन्ना अर्थात पेज, पेज में हम गाथा लिखेंगे, ओके? इतिहास, जो हमारे बड़े बड़े राजा थे उनकी गाथाएं हम कहाँ लिखेंगे? गाथा, पन्ना में लिखेंगे गाथाएं। इज दैट क्लियर? और और बताएं आपको, ओके? और बताएं आपको, नदियों का मैंने ट्रिक आपको बताई दी कि नदियां आप कैसे याद रखेंगे, कि कौन सी नदी किसकी सहायक है, ओके? और ये भी देख लो कितना महत्वपूर्ण था कि भारत का डेट्रॉइट तो पीथमपुर को कहा जाता है। पीथमपुर कहाँ है? धार जिले में। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, पूर्व का पेरिस जयपुर को, पूर्व का वेनिस कोच्चि को, पूर्व का स्कॉटलैंड शिलांग को कहा जाता है। इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर मिल जाएगा। कुछ देर बाद लिंक अपडेट हो जाएगी, या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा पीडीएफ। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या कराया कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में है। यहाँ से प्रश्न बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा याद रखें। कान्हा किसली कहाँ है? हमारा मंडला में है, ओके? ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कान्हा किसली। फॉसिल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और ओके, संजय बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पन्ना क्यों पूछा जाता है? क्योंकि पन्ना दो में आता है, पन्ना और छतरपुर, इन दोनों जिलों में आता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, इसलिए यहाँ यहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है। जी, क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल रोजाना देखिए, मिक्सर है पूरे क्वेश्चन, एक टॉप एमपीजी के मिक्सर क्वेश्चन दे रहे हैं, तो पूरे के पूरे ऐसे ही आएंगे। अब देखो, जिनको व्हाट्सएप ग्रुप नहीं पता है ना, वो व्हाट्सएप नंबर ले लो, ये रहा व्हाट्सएप नंबर, ओके? व्हाट्सएप नंबर, इस पर हमें मैसेज कर दो, आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएंगे, ओके? और रोज टॉप एमपीजी की क्लास जरूर देखें, रोज रात 8:30 बजे आप लाइव जरूर आया करें, ओके? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। बस सब लोग क्या है भाई, शेयर देखो, लाइक हुए तो नहीं 100 लाइक, 100 का टारगेट रखा, 100 लाइक का, किसी ने लाइक नहीं किया। पूरे 100 लाइक होने चाहिए भाई, पूरे 100 लाइक होने चाहिए, ठोक दो लाइक, ओके? मिलते हैं आपसे अगली क्लासेस में।